मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं मां सरस्वती विद्या मंदिर की तरफ से क्लास 7 के अध्याय 1 वह देश कौन सा है कविता लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। हम लोग भी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। आप लोग घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, मुझे इसका उम्मीद है। तो उसी कड़ी में मां सरस्वती विद्या मंदिर की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई प्रस्तुत जारी है। तो आइए हम लोग अपने विषय पर ध्यान दें। क्लास 7 के प्रथम पाठ आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक होगा वह देश कौन सा है, जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। वो अपने कविता के माध्यम से ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में देशभक्ति और देश प्रेम से बेहतर कोई चीज नहीं है। निम्न कविता देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत है। इस कविता में कवि ने भारत के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और संपन्नता का चित्रण किया है। इसमें प्राचीन भारत की गौरवशाली संस्कृति का उल्लेख करते हुए कवि ने भारत को अतुल्य बताया है। उन्होंने लिखा है, मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। भारत की तुलना स्वर्ग से की गई है। पूरे विश्व में भारत के जैसा कोई देश है ही नहीं। हमारा अतीत यह बताता है, हमारा गौरवशाली इतिहास यह बताता है कि जितने ऋषि मुनि संत महात्मा ईश्वर सबके अवतार इसी धरा पर हुआ है, भारत भूमि के। इसके सिवा विश्व में कहीं भी ईश्वर ने अवतार नहीं लिया। ये सिर्फ भारत की ही पावन भूमि है, जहां गंगा कल 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 कर, कर बहती है। वह देश हमारा भारत है, जो प्रकृति की गोद में बसा है, जहां 6 ऋतुएं चलती हैं और 6 ऋतुओं में इंसान सुख शांति की कामना करता है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश हो रहा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश हो रहा है। समुद्र इस देश के चरण को धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, हमारे देश का सिरमौर हिमालय है। भारत ही एक ऐसा देश है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, जहां की नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं, वह भारत ही देश है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। इतना सुंदर देश भारत ही तो है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, जिसके कण कण में अमृत सरीखे फल नजर आते हैं, जिसकी धरा हरियाली से सजी हुई है, वह देश भारत ही है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे, वह कौन सा देश है। जहां फूलों की क्यारियां ही बताती हैं कि हमारा देश समरसता के सूत्र में बंधा हुआ है, वह देश भारत ही है। जहां दिन रात हंसते रहते हैं, वह देश भारत ही तो है। मैदान, गिरी, पहाड़, वनों, हरियाली जहां हमेशा लहकती रहती है, लहलहाती रहती है, जहां केवल आनंद ही आनंद होता है, वह देश भारत ही तो है। जिसके अनंत धन से धरती पड़ी है, जिस देश की धरती में अनंत धन खजाने रत्न मणि भरे हुए हैं, वह देश भारत ही है। विश्व गुरु भारत ही तो है। संसार का शिरोमणि भारत ही तो है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, धरती के निवासियों को जिसने सबसे पहले जगाने का काम किया, वह भारत ही तो है। जिसने शिक्षा में सुधार किया, वह देश भारत ही तो है। छोड़ा स्वराज्य त्रिनवता देश से पिता के, जिसने अपने राज्य को छोड़ दिया सिर्फ पिता के कारण, पिता के आज्ञा पालन करने के लिए, वह देश भारत ही है। आपको याद होगा कि भगवान राम ने पिता के आज्ञा पर राज्य को छोड़कर, परित्याग कर और
बन बन भटके थे, वह सिर्फ भारत में ही हो सकता है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, यहाँ भाई से भाई का प्यार, बहन से बहन का प्यार और लक्ष्मण भरत जैसे भाई जिस देश में हो, वह देश भारत छोड़कर दूसरा हो ही कौन सकता है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, जहां निष्पक्ष और न्याय की बात होती है, वह भारत ही देश हो सकता है। कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, जिस भारत माता के कोटि कोटि भाई हैं, सेवक हैं, सपूत हैं। भारत भारत सिवाय दूजा, इस देश के सिवा कोई दूजा हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रेरणादायक गीत रचने वाले महाकवि पंडित रामनेस त्रिपाठी जी ने हमको इस कविता के माध्यम से यह बताने का काफी प्रयास किया है कि भारत जैसे उन्नत देश, भारत जैसे विकासशील देश, भारत जैसे ऐतिहासिक देश विश्व में और कहीं नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर अपने पढ़ाई की गति को आगे बढ़ाएं तथा कोरोना से बचते हुए, घर पे सुरक्षित रहते हुए ढंग से पढ़ें। फिर से आप लोगों को धन्यवाद। अगली कड़ी अगले दिन।